रामपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन पास के कस्बे तक इसकी पहचान सिर्फ एक चीज से थी, लाला के समोसे। सुबह हो या शाम, लाला की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। गरम गरम समोसे, ऊपर से हरी चटनी और लाल चटनी, स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। पर जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे लाला का घमंड भी बढ़ता चला गया। लाला की उम्र करीब 40 साल थी। मोटी तोन, गले में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर हमेशा अकड़। वो ग्राहकों से कहता, मेरे समोसे खाना है तो लाइन में लगो, नहीं तो आगे बढ़ो। अगर कोई जरा सा भी सवाल कर दे, आज समोसे छोटे लग रहे हैं, तो लाला भड़क उठता। मत खाओ, कहीं और चले जाओ। गांव के गरीब मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी बदतमीजी सहते, क्योंकि समोसे सच में अच्छे थे। एक दिन दो छोटे बच्चे, राजू और मोनू, स्कूल से लौटते हुए दुकान पर रुके। जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। राजू बोला, लाला जी, आधा समोसा मिल जाएगा क्या? लाला ने घूर कर देखा और हंस पड़ा। ये कोई भिखारियों की दुकान है? पूरे पैसे है तो खाओ, वरना निकलो। बच्चों की आंखें भर आईं। पास खड़े कुछ लोग चुप रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। उसी शाम गांव के बुजुर्ग हरिनाथ चाचा दुकान पर आए। उन्होंने प्यार से कहा, लाला, स्वाद के साथ व्यवहार भी जरूरी होता है। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। लाला ठहाका मारकर बोला, चाचा, जब तक मेरे समोसे बिक रहे हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं। हरनाथ चाचा बस सिर हिलाकर चले गए। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नया लड़का आया। नाम था श्याम। उसने सड़क के दूसरे छोर पर छोटी सी थैली लगाई। समोसे थोड़े छोटे थे, लेकिन कीमत कम और व्यवहार मीठा। वो मुस्कुराकर कहता, भैया, गरम समोसा है, एक खा लो, मन खुश हो जाएगा। शुरू शुरू में लाला ने मजाक उड़ाया। अरे, ये ठेली वाला क्या मुकाबला करेगा मुझसे? धीरे धीरे लोग श्याम की दुकान पर रुकने लगे। वो बच्चों को प्यार से बोलता, गरीबों को कभी कभी एक समोसा मुफ्त दे देता। राजू और मोनू अब रोज वहीं खाने लगे। लाला की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। एक दिन लाला ने श्याम को बुलाकर कहा, यहाँ से ठेली हटा ले, वरना ठीक नहीं होगा। श्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया, लाला जी, रास्ता सबका है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। लाला गुस्से से लाल हो गया। देख लेना, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगले हफ्ते कस्बे से खाद्य विभाग की टीम आई। किसी ने शिकायत कर दी थी। लाला की दुकान की जांच हुई। तेल कई दिनों से बदला नहीं गया था। सफाई भी ठीक नहीं थी। दुकान सील कर दी गई। लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वही लाला जिसके आगे लोग लाइन लगाते थे, आज घर में बैठा था। न कोई पूछने वाला, न कोई हालचाल लेने वाला। उसे राजू मोनू के आंसू, हरिनाथ चाचा की बातें सब याद आने लगा। कुछ दिनों बाद लाला श्याम की खेली पर गया। सिर झुका हुआ था। लाला बोला, मुझसे बहुत गलती हो गई, अगर माफ कर सको तो। श्याम ने तुरंत कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है लाला जी। कुछ महीनों बाद लाला ने फिर दुकान खोली, लेकिन इस बार बदला हुआ इंसान था। वो मुस्कुराकर कहता, आइए भैया,
गरम समोसे हैं। राजू और मोनू आए तो उसने 2 समोसे मुफ्त दिए। लोग बोले, अब स्वाद के साथ दिल भी अच्छा है।